जून 19। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक स्वतंत्रता में जीना, लीसा एम सामरा की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग गलातियों अध्याय 5 पद 1 से 7। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह में तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। जो तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह के लिए गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं, और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। तुमको भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। पद 13 से 15। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटने और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे को सत्यानाश न कर दो। मुख्य वचन गलातियों 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका में जहां मैं पला बड़ा था, हर 19 जून को काले समुदाय में उत्सव भरी परेड और पिकनिक होती थी। किशोर होने तक मैंने जूनटीन, जो जून और 19 को मिलाने के बाद एक शब्द बना है, समारोह का दिल तोड़ने वाला महत्व नहीं सीखा था। जूनटीन उस दिन की याद में मनाया जाता है जब सन 1865 में टेक्सास में गुलाम लोगों को पता चला कि राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 2.5 साल पहले उनकी आज़ादी का उद्घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। टेक्सास में गुलाम बनाए गए लोग गुलामी में रहते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उन्हें आज़ाद कर दिया गया है। मुक्त होना और फिर भी गुलामों के रूप में रहना संभव है। गलतियों में पौलुस ने एक अन्य प्रकार की गुलामी के बारे में लिखा, धार्मिक नियमों की कुचलने वाली मांगों के अधीन जीवन जीना। इस महत्वपूर्ण वचन में पौलुस ने अपने पाठकों को प्रोत्साहित किया कि मसीह में हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए से फिर न जुतो। यीशु ने विश्वासियों को बाहरी नियमों से मुक्त कर दिया गया, जिसमें क्या खाना चाहिए और किससे मित्रता करनी चाहिए शामिल थे। फिर भी बहुत से लोग अभी भी ऐसे रहते हैं जैसे कि गुलाम हों। दुख की बात यह है कि आज हम वही काम कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस क्षण हमने उस पर भरोसा किया, यीशु ने हमें मनुष्यों के बनाए धार्मिक मानकों के डर में जीने से मुक्त कर दिया। आज़ादी का ऐलान किया गया है, आइए इसे उसकी शक्ति में जिएं। आप धार्मिक नियमों में कैसे फंस गए हैं? आपने मसीह में स्वतंत्रता का अनुभव कैसे किया है? हे यीशु, अत्याचारी नियमों के बोझ से मुझे मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद।